हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो क्लास है वो क्लास है ग्रहण और ज्वार भाटा के बारे में। ग्रहण यानी सबसे पहले हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहण क्या होता है? सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। जिस प्रकार जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसी प्रकार जो है वो क्या करता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो चारों ओर घूमता है। तो जब ये इसके चारों ओर घूमना शुरू करेगा, जब ये इसके चारों ओर घूमना शुरू करेंगे तो इसकी स्थितियों में चेंज आता रहेगा। ठीक है, ये कभी यहाँ पहुंच जाएगा, कभी यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में कैसे कब चंद्र ग्रहण लगता है, कब सूर्य ग्रहण लगता है, मैं उस स्थिति में दो फिगर में बताता हूँ। ठीक है, सपोज पहला फिगर लेते हैं। पहला फिगर हो गया, ये हमारा माना, ये हमारा सन हो गया। क्या हो गया? ये सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य हो गया। ये सूर्य हो गया, ये हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये क्या हो गया? ये चंद्रमा हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, एक स्थिति तो ऐसी बनेगी, और जब ये इसके चारों ओर घूमेगा तो एक स्थिति यहाँ पे बनेगी कि ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है एक स्थिति, इसकी कक्षा ऐसी हो जाएगी ना, इसके जो इसका ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट ऐसा है, तो कई जब ये घूमेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये चंद्रमा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो फिगर बनेगा वो दूसरा बनेगा, ये सूर्य हो गया, ये यहाँ पे चंद्रमा पहुंच जाएगा, और पृथ्वी। ठीक है, इतने क्लियर हो गए। अब देखो, अब सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का यानी सूर्य की जो लाइट आ रही है, जो सूर्य की लाइट आएगी, सूर्य की लाइट ये आ रही है, ये सूर्य की लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश क्या होगा? इस पे टकराएगा। सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश जो है वो जो है वो पृथ्वी पर टकराएगा, और पृथ्वी पर टकराएगा तो क्या होगा? जब यहाँ पे जो पृथ्वी जो है वो क्या लगे, चंद्रमा के, तो ये पृथ्वी पर टकराएगा पर जो है इसका, क्योंकि इन दोनों का तो अपना प्रकाश है नहीं, ये दोनों जो लाइट लेते हैं वो किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस पे टकराएगा तो इसकी छाया क्या पड़ेगी? इसकी छाया यहाँ चंद्रमा पर जो है किसकी छाया पड़ जाएगी? पृथ्वी की छाया पड़ जाएगी। ठीक है, और चंद्रमा हमें जो है वो दिखेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाँ, तो इस स्थिति में क्या लग जाएगा? इस स्थिति में चंद्र ग्रहण, इस स्थिति में क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। यानी हमें क्या नहीं दिखाई देगा? चंद्र ग्रहण। ये कब होता है? ये होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, सेम उसी प्रकार जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ आएगा तो चंद्रमा पर चमकेगा। चंद्रमा पर चमकने के बाद क्या होगा? जो है क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, तीनों क्या है? एक ही लाइन में है, तो तीनों जब एक ही लाइन में है तो क्या होता है? यहाँ पे चंद्रमा पर चमके, तो चंद्रमा का क्या पड़ेगा? चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर है, यानी पृथ्वी पर क्या है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी चंद्रमा का जो है एक छाया पड़ेगी। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है, यहाँ पे क्या है? चंद्रमा की छाया पड़ेगी, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। ये सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ध्यान रखेंगे, अमावस्या के दिन होता है। क्लियर हो गया? जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उससे जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उसे क्या है? उससे क्या लगता है? उससे सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अब ये तीन, जब भी जो है ये वाली कंडीशन आए, जब भी ये कंडीशन आए, क्या कंडीशन है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा में हो, क्या हो? तीनों एक जो है सीधी रेखा में है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है सिजिकी। इस स्थिति को सिजिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिजिकी। यानी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को सिजिकी कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, उस स्थिति को कहा जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी होती, इस स्थिति को कहा जाता है वियुति। वियुति। अब जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है युति।
इतना ध्यान रखना, क्या कहना है, बी युति और बी युति, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का, चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है बीयुति, जब एक स्थिति बनती है तो बीयुति स्थिति के कारण जो है कंडीशन बनती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। वो कब होता है, अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते। कौन सी स्थिति बनती है, सिजिकी की स्थिति बनती है। इतना क्लियर। यहाँ पे दो चीजें बनती है जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में दो चीजें बनती है। अब जब सपोज मैं, ध्यान से देखो, सपोज मैं पृथ्वी पर यहाँ खड़ा हूं और मैं यहाँ से जब मैं सूर्य को देखूंगा तो मुझे सूर्य किस प्रकार दिखाई देगा, मुझे सूर्य दो प्रकार से दिखाई देगा। सूर्य मुझे दो प्रकार से दिखाई देगा। मैं चंद्र ग्रहण वाले में उठा देता हूँ जो बनाने के लिए। जब मैं यहां से सूर्य को देखूंगा, ध्यान से देखो, ये मैं पृथ्वी में हूं, ये क्या है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। जब मैं अपनी ओर से सूर्य को देखूंगा, तुम यहां से देखो, जब इससे देखोगे तुम तो तुम्हें ये बीच में ये लगा है तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। बीच में जो है अगर मैं देखूंगा तो मुझे चंद्रमा दिखाई देगा और सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा। तो कौन सी स्थिति बनती है, इससे क्या बनता है, सपोज कभी कभी क्या होता है, जब जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी, जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश आए, अगर थोड़ा ऊपर नीचे 5 डिग्री ऊपर नीचे को सीधी रेखा में ना भी हो, 180 डिग्री में ना हो, थोड़ा सा 5 डिग्री ऊपर नहीं, तो एक जो है क्या होता है, एक जो है पृथ्वी के आधे भाग पर, यानी पृथ्वी के आधे भाग पर छाया पड़ती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, सॉरी, पृथ्वी से सूर्य इस प्रकार का दिखाई देता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है, आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और एक स्थिति और बनती है जब यहाँ पृथ्वी पर जब हमें ऐसे दिखना शुरू हो जाता है सूर्य ग्रहण की, जब ये वाली स्थिति बन जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जो ये वाला पार्ट बनता है, इस पार्ट को कहा जाता है डायमंड रिंग। क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि डायमंड रिंग कौन सी कंडीशन में बनता है, तो डायमंड रिंग हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पे बनता है। और जो ये रिंग दिखाई देता है, इस रिंग को कहा जाता है कोरोना। इस रिंग को क्या कहा जाता है, इस रिंग को कोरोना कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि कोरोना यानी जो डायमंड रिंग की स्थिति कब बनती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती है। आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है तो देखो वो बता दोगे आप, ठीक है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो ज्यादातर कब होता है, वो ज्यादातर होता है अमावस्या के दिन ही होता है, ठीक है। तो चलो अब ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। अब ज्वार भाटा क्या होता है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने पहले ग्रहण बता दिया कि ग्रहण क्या है। ज्वार और भाटा क्या होता है, ज्वार होता है समुद्र के पानी का ऊपर चढ़ना, यानी समुद्र के पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, समुद्र के पानी का ऊपर चढ़ना, समुद्र का पानी ऊपर की, जब लहरें ऊपर चढ़ती हैं, यानी जब ये क्या आता है, जब ये तट के नजदीक आता है, जो पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। उसी पानी का नीचे उतरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। समझ में आए? यानी समुद्र के पानी का ऊपर चढ़ना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। इसके लिए स्थिति क्या क्या बनती है, इसके लिए ज्वार भाटा कैसे आता है, ज्वार भाटा आने का कारण ये होता है सूर्य और चंद्रमा, जो कि जो है सूर्य और चंद्रमा में क्या है, अपना क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है उनका। तो उनके कारण, उनके गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी का पानी क्या ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, उसको क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है। ज्वार भाटा कहा जाता है। मैंने बोला ये पृथ्वी होगी, क्या होगी, ये होगी पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई, और जो है पृथ्वी, ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य के अब जो है इसके बाहर जो है क्या है, पृथ्वी के जो है, पृथ्वी में क्या है तुम्हें पता होगा, पृथ्वी में क्या है,
पृथ्वी में जो है वो कितना परसेंट पानी है, 71% तो वाटर है। ठीक है, तो मैं बाहर बाहर दिखा देता हूँ। अब जो है जब आकर्षण बल लगता है, सूर्य का आकर्षण जब बल लगता है इस पे, सूर्य के आकर्षण बल के कारण ये पानी अपनी ओर खींच देता है। ठीक है, और ये क्या है, एक आकर्षण बल कौन लगाता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा भी लगाता है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी बनती है। और एक स्थिति मैंने बोला सीजीके की स्थिति बताई थी ना, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मैंने बी होती। एक स्थिति ये बन जाती है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया, और ये सूर्य हो गया। ये भी आकर्षण बल लगा रहे हैं, और ये भी आकर्षण बल लगा रहे हैं। ये दोनों स्थितियां कौन सी बोली थी मैंने, ये दोनों स्थिति है सीजीकी स्थिति। जब जो है तीनों एक जो है लीनियर लाइन पे होती है, एक जो है क्या होती है, तीनों एक सीध में होती है, तो उसे क्या है, सीजीकी। कई बार होता है सीजीकी की स्थिति क्या होती है। अब जो है इस स्थिति में क्या बनता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी स्थिति में हो, तो ये भी आकर्षण बल लगा रहा है, ये भी आकर्षण बल लगा रहा है। इसके कारण क्या होता है, पानी ज्यादा जो है बाहर निकलेगा, और पानी ज्यादा बाहर निकलेगा तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में दीर्घ ज्वार बनता है। क्या बनता है, दीर्घ ज्वार, यानी या इसे बृहद ज्वार भी कहते हैं, यानी ज्यादा लंबी जो है लहरें होती हैं। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, तो इन दोनों के आकर्षण बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह का पानी है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ज्वार आता है, और उसे क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार। इस स्थिति में क्या बनता है, यानी वियुति और युति की स्थिति में क्या बनेगा, दीर्घ ज्वार की स्थिति बनेगी। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना किधर है? ठीक है, और देखते हैं। दीर्घ ज्वार की स्थिति बनेगी, और जैसे कि पता है कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी होगी। क्या है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा जो है इसके चारों ओर चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका ऊपर है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। जब चंद्रमा जब यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी जब चंद्रमा यहाँ पे पहुंच जाता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 90। दोनों अपने आपस में क्या हो जाते हैं, समकोण की स्थिति में आ जाते हैं। जब दोनों आपस में समकोण की स्थिति में आ जाते हैं, तो इनका जो आकर्षण बल एक दूसरे को, जो आकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, ये इधर को खींच रहा है, ये आकर्षण बल पृथ्वी पर इधर को लगा रहा है, और ये आकर्षण बल ऊपर की ओर लगा है, दोनों अपोजिट साइड में लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो है पानी जो है आधे इधर चले इधर चल जाएगा, तो इस कारण में क्या होता है, इस कारण जो है यहाँ पे बनता है लघु ज्वार की स्थिति बनती है। क्या बनती है, यहाँ पे बनती है लघु ज्वार की स्थिति। जो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल समकोण, यानी समकोण, जब दोनों जो है समकोण की स्थिति में हो, तो इसका इस स्थिति में क्या बनता है, लघु ज्वार बनता है। ये जो लघु ज्वार बनता है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बनता है। समझ में आया इतना? तो चलो अब देखते हैं। सब ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी का क्या है, इधर भी आकर्षण बल लग रहा है, इधर भी आकर्षण बल लगा है चंद्रमा के कारण। तो क्या होता है, जब ये आकर्षण बल के कारण पानी ऊपर उठा, पानी उठ गया, यहाँ आकर्षण बल, इसने पानी को खींच दिया अपने साइड में। आकर्षण बल के कारण क्या खींचा, पानी अपने साइड में खींच दिया। अब ये पानी अपने साइड में खींचा, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ज्वार आ गया। मैंने क्या कहा, पानी का ऊपर उठना क्या, समुद्र के पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। अब जब वो पानी धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे जब गिर के जो है अपनी पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या भाटा आता है। ठीक है, दोबारा जब जो है ये भाटा, जब ज्वार आता है तो ये जो है पानी ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और उसी प्रकार जब भाटा आता है तो जो है पानी नीचे गिरना शुरू होता है। भाटा, ये ज्वार। जब एक ज्वार और भाटा के बीच जब ज्वार आता है, और उसके बाद जब पानी जो है वापस नीचे गिरता है, तो इसमें कितना टाइम लगता है, 13 घंटे, 6 आवर 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट जो है वो एक ज्वार और भाटा के बीच का टाइम पीरियड होता है। दोबारा यहाँ से जो है भाटा से ज्वार पे आने पे 6 घंटे और 13 मिनट का टाइम लगता है। सेम इसी प्रकार यहाँ भी लगता है, 6 आवर 13 मिनट का।
ठीक है। तो क्वेश्चन कई प्रकार किस प्रकार बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं एक ज्वार और भाटा, यानी ज्वार और भाटे के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है। तो ज्वार और भाटे के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है 6 घंटे 13 मिनट। कितना होता है, 6 घंटे 13 मिनट होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो है अगर दो ज्वार के बीच का टाइम पीरियड पूछेगा तो कितना होगा, ये कितना होगा, 6 आर 13 मिनट, 6 आर 13 मिनट, तो कितना हो गया टोटल, दो ज्वार के बीच का क्या, दो ज्वार के बीच का टाइम पीरियड कितना हो गया, दो ज्वार के टाइम पीरियड बीच का टाइम पीरियड 12 घंटे 26 मिनट। कितना हो गया, 12 घंटे 26 मिनट दो ज्वार के बीच का टाइम पीरियड पूछ जाएगा। समझ में आया इतना। ठीक है। अब क्या होता है, एक टाइम पे दो जगहों पर ज्वार आते हैं। एक जब यहाँ पे अगर ज्वार आएगा तो यहाँ पे किस प्रकार ज्वार आता है वो बताता हूँ। एक टाइम पे दो स्थानों पे ज्वार आता है, किस प्रकार आता है। सपोज जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण यहाँ पे ज्वार आया, यहाँ पे ज्वार आया, जो कि क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, और घूर्णन गति करने के लिए उसके क्या आवश्यकता होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। तो जो है जब जो है आकर्षण के कारण जो है क्या, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जब इधर जब जो है ज्वार आता है तो पृथ्वी अपना बैलेंस बनाने के लिए जो है वो क्या करती है, अपोजिट दिशा में क्या लगाती है, अपोजिट दिशा में, इस दिशा में क्या लगाती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल लगाती है। तो इस कारण जब यहाँ पे ज्वार आता है तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। एक बार में दो स्थानों पर ज्वार आता है। किस कारण आता है, एक तो सूर्य और जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है, और दूसरा किस कारण आता है, दूसरा अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। समझ में। ठीक है। अब वैसे हर जगह जो है एक बार में दो जगह क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। पर जो है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का एक शहर है, ये क्लियर हो गया, ये नोट करो। अब जो ब्रिटेन का एक शहर है, ब्रिटेन का जो है, जो ये वाला एरिया है, ये मैप एटलस में देखो, ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड का है, और ये जो एरिया है इस टाइप का, ये है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन हो गया, और इसके नीचे ये वाला एरिया पड़ता है, ये फ्रांस का एरिया पड़ता है। ठीक है। ये फ्रांस का एरिया पड़ता है। अब ध्यान से ये जो चैनल है इसको कहा जाता है, ये चैनल है इंग्लिश चैनल। इस चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश चैनल। मैप में देखेंगे आराम से दिख जाए, ये इंग्लिश चैनल है। और ये जो एरिया है ये है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। ठीक है। तो ब्रिटेन का एक शहर है, ब्रिटेन का जो एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है साउथहैम्पटन है, एक जगह है ब्रिटेन का। यहाँ पे एक बार में जो है 4 बार ज्वार आते हैं। वो किस प्रकार आते हैं, एक दिन में जो है 4 बार ज्वार आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं, वो आते हैं इंग्लिश चैनल इसके नजदीक है, तो 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं, और 2 बार जो किसके कारण आते हैं, वो उत्तरी सागर के कारण आते हैं। वैसे क्या होता है, एक दिन में हर स्थान पे क्या होता है, 2 बार ज्वार आते हैं। 2 बार ज्वार किस प्रकार से आते हैं, मैंने बोला ना, 2 ज्वारों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 12 घंटे 26 मिनट होते हैं। यानी एक दिन में 24 घंटे होता है, तो एक दिन में कितना ज्वार आ जाएंगे, एक दिन में 2 ज्वार आ जाएंगे। ठीक है। दोनों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का टाइम है, तो एक दिन में 2 ज्वार आते हैं। एक जगह पे एक दिन में 2 ज्वार के बीच का टाइम पीरियड 12 घंटे 26 मिनट होता है, और तो एक दिन में एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं। पर जो साउथहैम्पटन जगह है, वो साउथहैम्पटन में क्या होता है, एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। किस प्रकार आते हैं, जो कि इंग्लिश चैनल इसके नजदीक है, तो 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण आता है, 2 बार जो उत्तरी सागर करना। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो साउथहैम्पटन है वहां पर 4 बार ज्वार आता है, किस कारण। तो हम लिखेंगे 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण आता है, 2 बार उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी के कारण आता है। ठीक है।
ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? सबसे ऊंचा ज्वार मैंने बोला ना, जब सिजिकी की स्थिति बनती है, सिजिकी की स्थिति में दीर्घ ज्वार बनता है, तो दीर्घ ज्वार सबसे ऊंचा ज्वार आता है। सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो ये है हमारा। अगर तुम देखोगे क्या बोलते उसे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखोगे, अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो एरिया है ये कनाडा हो गया, इसके नीचे ये यहाँ पे जो है ये यूएसए हो गया, और इसके नीचे जो बनता है वो मैक्सिको बन गया, ठीक है। इस टाइप, तो ये है यहाँ पे जो है कनाडा का एक शहर है। तो यहाँ पे जो खाड़ी बनती है ये है फंडी की खाड़ी, यानी विश्व का सबसे ऊंचा, यानी वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो आता है 15 से 18 मीटर करीब है। यहाँ पे 15 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। वो कहाँ पे आता है? वो कनाडा के जो है फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ पे ये जो खाड़ी है इसे फंडी की खाड़ी कहा जाता है। और भारत में कहाँ पे आता है? भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो है ये आता है ओखा। ओखा ओखा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सबसे ऊंचा ज्वार जो है ओखा गुजरात में आता है। समझ? तो इसमें जो है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि सबसे, यानी ज्वार, यानी यहाँ पे आएगा दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार की स्थिति। दीर्घ ज्वार कब बनता है? दीर्घ ज्वार मैंने कब बनता है? नंबर 1 बनता है दीर्घ ज्वार जो बनता है, नंबर 1 बनता है, वो बनता है सिजिकी की स्थिति में बनता है। यानी सिजिकी बोलते हैं जो तीनों जो है क्या होते हैं, एक जो है एक, तीनों जब एक लाइन में होती है, यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक लाइन में होते हैं तो सिजिकी की स्थिति बनती है। नंबर 2 कब बनता है? नंबर 2 है युति और वियुति बताया था मैंने, वियुति के टाइम। नंबर 3 जो है युति में क्या बनता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्या बनता है? दीर्घ ज्वार यानी बड़ा ज्वार बनता है, ठीक है। नंबर 4 पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बनता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या बनता है? दीर्घ ज्वार बनता है। तो इतना क्लियर हो गया। कब बनता है? सिजिकी की स्थिति में, युति वियुति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की स्थिति में, पूर्णिमा अमावस्या की स्थिति में बनता है। और कब बनता है? ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो आपको क्लास पसंद आए होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।